सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरा कोई माई का लाल उस वक्त में उमर फारूक आज़म से निगाह मिलाने की हिम्मत नहीं रखता। ये कमालात, ये तजल्लियां, ये पावर, ये हिम्मत और जुर्रत अल्लाह ने उमर फारूक आज़म को पहले से ही अता फरमाई। लेकिन जब दौरा आका तबलीग इस्लाम फरमाते, बड़ा मुश्किल था दीन का परचम आम करना। हर एक के दिलो दिमाग में जुल्म भरा हुआ था, ज्यादती भरी हुई थी। इंसानियत नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। मेरे आका ने जब इस्लाम की तबलीग फरमाई तो बड़ी ज्यादतियों का सामना किया, बड़े जुल्मों का सामना किया। लेकिन अल्लाहु अकबर, आका चंद सहाबा के साथ अल्लाह के दीन की बात करते थे, रसूल अल्लाह के दीन की बात करते थे। लेकिन याद रखिएगा, इस दीन की तबलीग के लिए मेरे प्यारे मुस्तफा ने लोगों से गालियां भी खाई, मुस्तफा ने लोगों के पत्थर भी खाए, मुस्तफा के ऊपर उजड़ियां भी डाली गई, घरों में से कूड़े भी डाले गए। लेकिन मेरे नबी ने दीन की तबलीग से कदम पीछे नहीं हटाया। आका तबलीग इस्लाम को मुकम्मल तौर से पूरी हिम्मत और जुर्रत के साथ आम करते रहे। लेकिन जब इस्लाम में लोग एक के बाद एक जुड़ते चले गए, इस्लाम तूल पकड़ता चला गया, इस्लाम की कड़ियां से कड़ियां मिलती चली गई, इस्लाम की चैन तूल पकड़ गई, इस्लाम बड़ी तादाद में पहुंचने लगा। फिर मक्का के काफिरों ने मीटिंग बिठाई, एक सभा बिठाई। सभा को संबोधित करने के लिए उमर फारूक आजम को भी चुना गया और भी कई हजरात चुने गए। अबू जहल, उतबा, शैबा, बड़े बड़े कुफ्फारे मक्का वहां पर मौजूद थे। मैंने पूछा, लोगों उस सभा में स्पीच जब दी गई, उसमें जब बात कही गई तो उसका मौजू क्या था, उन्वान क्या था? तो लोगों ने जवाब दिया, तारीख जवाब देती है, उस सभा का उन्वान ये था, उस मजलिस का उन्वान था कत्ले मुस्तफा। अल्लाहु अकबर। मैंने पूछा, किस लिए वो मजलिस सजाई गई? तो कहा, मोहम्मद को कत्ल करने के लिए मजलिस सजाई गई, मंसूबे तय किए गए। लोगों ने अपनी अपनी राय पेश की। किसी ने कहा शहर से निकाल दिया जाए, किसी ने कहा मुल्क से निकाल दिया जाए, किसी ने कहा काली घाटी में बंद कर दिया जाए, किसी ने कहा पहाड़ियों के अंदर पहुंचा दिया जाए, किसी ने कहा देहात से निकाल दिया जाए। सबने अपने अपने मंसूबे दिए, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ कहा। लेकिन उनमें एक बुजुर्ग बैठा हुआ था जिसके हाथ हिल रहे थे और हकीकत में वो बुजुर्ग नहीं था, हकीकत में वो शैतान लईन था। शैतान उठा और उठने के बाद कहा, लोगों अगर मेरी चल सके तो एक छोटा सा मशवरा मैं भी दे देता हूं। लोगों ने कहा, आप भी बताएं आपका मशवरा क्या है? अब जवाब सुनिएगा, लेकिन एक बात यहां ये सामने आती है, आखिर ये इतनी बड़ी साजिश रची क्यों गई, इतना बड़ा मामला पेश आया क्यों? तो फरमाते हैं, जब तक ये सभा संबोधित करने का वक्त आया था, इस सभा को सजाने का वक्त आया था, उस वक्त तक इस्लाम में 39 लोग दाखिल हो चुके थे। और जिस जमात में 40 लोग दाखिल हो जाए, कोई माई का लाल उस जमात को नहीं मिटा सकता है। अब लोगों का मंसूबा ये था, लोगों के नजरियात ये थे, अगर इस्लाम में 40 अफराद हो गए तो ये जमात रजिस्टर्ड हो जाएगी। अब 40 बार रोकने की कोशिशें करो। तो उस सभा में उमर फारूक आजम भी मौजूद। फारूक आजम ने कहा, लोगों मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन इस्लाम में 40 लोग नहीं होने दूंगा। और उसी सिलसिले में उस सभा को संबोधित किया गया। जब बात आई सामने निकल के सबने मशवरे दिए। शैतान लईन ने मशवरा दिया, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर।
अब जब ये बात कही गई तो सबको बहुत अच्छा लगा, लोगों ने मशवरा कबूल कर लिया। अब ये तलाश थी, ये जुस्तजू थी, इस काम को अंजाम कौन देगा। और जब काम को अंजाम देने की बात आई तो उतबा भी पीछे, शेबा भी पीछे, अबू लहब भी पीछे, अबू जहल भी पीछे। अगर आगे बढ़ने वाला कोई था तो उसका नाम उमर था। उमर आगे बढ़ गए और बढ़ने के बाद का इस काम को अंजाम हम देंगे। इस्लाम में 40वां नहीं होने देंगे, 40वां नहीं होने देंगे, 40वां नहीं होने देंगे। आज मुल्ला जी भी रट लगाए हुए हैं, वो भी कहते हैं हम 40वां नहीं होने देंगे, हम 40वां नहीं होने देंगे। ये कोई नई बात नहीं है। इस्लाम को और दीन के कामों को रोकने के लिए लोगों ने बहुत पहले से साजिशें खेली हैं, बहुत पहले से लोगों ने अपने इरादे बनाए हैं। लेकिन अल्लाह की कसम, इस्लाम वो सुपर पावर ताकत है जिसके सामने बड़े बड़े ताकतवर अपने घुटने टेक करके चले गए। अब फारूक आजम ने तलवार उठाई और घोड़े पर सवार होकर के आबो ताब के साथ निकल गए। लेकिन रास्ते में हजरत नईम बिन अब्दुल्ला मिल गए। हजरत नईम बिन अब्दुल्ला ने पूछा, उमर कहां जा रहे हो, क्यों मिजाज अर्श पर है। उमर ने कहा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कत्ल करने जा रहा हूं, मैं इस्लाम में 40वां नहीं होने दूंगा। हजरत नईम बिन अब्दुल्ला ने कहा, उमर वो तो ठीक है, 40वां नहीं होने दोगे, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को भी कत्ल कर दोगे, लेकिन मैं कहता हूं उमर उससे पहले अपने घर की खबर लो। सुनाए तुम्हारी बहन, तुम्हारे बहनोई ने उसी मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। अल्लाह, इतना सुनना था, उमर का गुस्सा उछाल भर गया। आपने फौरन इरादा मौकूफ किया। अब नबी के घर की तरफ नहीं, अब बारगाहे मुस्तफा की तरफ नहीं, अब उमर सीधे चले। और कहां चले, किधर चले, तो जवाब मिलता है सीधे अपनी बहन के घर पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी, बहन कुरान की आयतों की तिलावत फरमा रही थी। सुभान अल्लाह, बहन कुरान की आयतों की तिलावत फरमा रही थी। जब दस्तक दी, आवाज सुनी, बहन घबरा गई और ऐसा घबराई कि बहन ने कुरान को छुपाने की कोशिश की। कहा, मेरा भाई मुझ पर ज्यादती करे सह लूंगी, मेरा भाई मेरे शोहर पर जुल्म करे सह लूंगी, मेरे बच्चों के साथ जुल्म करे सह लूंगी, लेकिन अल्लाह की पाकीज़ा किताब कुरान पर जुल्म किया गया, कुरान पर ज्यादती की गई, तो अपनी जान तो दे सकती हूँ लेकिन कुरान की बेहुरमती को बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन आज की भी बहन बेटियां हैं, घरों में कुरान रखे हुए हैं और उन कुरानों को जाकर के देख लो, अल्लाह की कसम उन पर गर्द जमी हुई है। घर में टेलीविजन डेली साफ हो रहा है, घर की हर चीज डेली साफ हो रही, कुरान कभी हफ्ते में भी नहीं खोला जाता है। ऐसी कौम जो कुरान की हिफाजत न करे वो कामयाब हो जाए। आपको लगता है ऐसा कामयाब हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कौम कामयाब हो जाए। कामयाबी उसके करीब से भी नहीं गुजर सकती है। लेकिन उमर फारूक आजम की बहन ने कुरान की उन आयत को जिस पर लिखी हुई थी उस औरत को छुपा करके रख दिया। उमर अंदर दाखिल हुए। उमर ने जब देखा तो बहन को मारने के लिए आगे बढ़े और इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि जिस्म से खून के फव्वारे फूट गए। अल्लाह अकबर। अब जब जुल्म ज्यादा बढ़ गया तो उमर के बहनोई भी आगे बढ़ गए बचाने के लिए। उमर ने बहन को छोड़ा, बहनोई को मारा, दोनों को इतना मारा कि खून के फुब्बारे फूट गए। फिर उमर ने कहा, बताओ अब क्या कहते हो? तो उन्होंने ये बात कही, उमर अभी तो जिस्म से खून निकला है, अगर रूह भी निकल जाएगी, बेजान जिस्म से पूछोगे तो वो यही कहता हुआ नजर आएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उमर, ये इश्क पिया है हमने, ये जामे मोहब्बत पिया है हमने। उमर, हमारी शान ये बन गई है कि गुलामे मोहम्मद है, जान देने से नहीं डरते। गुलामे मोहम्मद है, जान देने से नहीं डरते। ये सर कट जाए या रह जाए इसकी परवाह नहीं करते। जब उमर की
बहन की ये बहादुरी, बहनोई की ये बहादुरी उमर फारूक आजम ने देखी। फारूक आजम का दिल पसीज गया। फारूक आजम ने कहा चलाओ मुझे भी तो सुनाओ, वो क्या पढ़ रही थी जिसकी वजह से तू इतनी मार खा के भी पीछे नहीं हट पाई है। उमर की बहन ने कहा भाई वो अल्लाह का कलाम है, वो बगैर वुजू के नहीं छुआ जाता है, बगैर वुजू के नहीं पढ़ा जाता है, वो नापाकी में नहीं छुआ जाता है, बगैर वुजू के नहीं छुआ जाता है। उसके लिए अल्लाह खुद फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। कुरान को बगैर वुजू हरगिज़ हरगिज़ हाथ ना लगाओ। का वुजू फरमा लो। वुजू फरमाया गया, कुरान की वो आयत पेश की गई। उमर का दिल पसीज गया। उमर ने बहन को सीने से लगाया, भाई से अपने बहनों से माफी मांगी और सीधा बारगाह रसूल की तरफ दौड़ते हुए गए। उमर फारूक आजम अपने घोड़े पर सवार, तलवार मयान से बाहर निकली हुई है। सब हक्का बक्का देख रहे हैं, साहबा का जंबे गफीर है। दरवाजे पर हुजूर के चचा हज़रत अमीर हमजा खड़े हुए। अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा या रसूल अल्लाह उमर आ रहे। आका ने फरमाया चचा उमर को आने दीजिए, उमर की नियत को देखा जाएगा। अगर नियत अच्छी है तो उसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, और नियत अच्छी नहीं तो उसी की तलवार उसी का सर होगा। ये जिम्मेदारी हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सौंप दी गई। उमर जब बारगाह रसूल में पहुंचे, दूर से हजरत उमर ने अपनी निगाहें झुका दी। सहाबा ने अहलम व सहलम मरहबा की सदाएं बुलंद कर दी। उमर नबी की बारगाह में पहुंचे और मुस्तफा के कदमों पर गिरे, और गिरने के बाद में कहा या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान जाएं। ओ आका मुझे कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। आका ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पेश किया। उमर ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गए। सुभान अल्लाह। ये 40वां रोकने के लिए चले थे, 40वां मिटाने के लिए चले थे। खुदा की कसम खुद 40वां बनकर रह गए। ये निगाहे मुस्तफ़ा का कमाल है, ये तजल्लियात मुस्तफ़ा का कमाल है, ये मोजिज़ात नबी का कमाल है, ये मेरे मुस्तफ़ा की पावर और कमाल है। अल्लाहु अकबर। और 40वां क्यों नहीं होते, 40वां बनकर क्यों नहीं रहते? मेरे नबी ने दुआओं में कहा था मौला मुझे उमर इब्ने खत्ताब अता फरमा दे। मेरे आका ने उमर इब्ने खत्ताब को अपनी दुआओं में मांगा है, मुसलमान अपनी दुआओं में मांगा है। और नबी ने फरमाया मौला इस्लाम कहीं लगता है कमजोरी की तरफ जा रहा है, इसलिए उमर इब्ने खत्ताब अता फरमा दे। उमर इब्ने खत्ताब ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब ये उमर नहीं रहे बल्कि ये उमर फारूक आजम बन गए। बारगाह रसूल है। अब तबलीग इस्लाम और उरूज पकड़ जाता है, इस्लाम का परवान और तरक्की पकड़ जाता है। जब तबलीग इस्लाम फरमाया, उमर ने देखा नबी अपने कमरे के अंदर, नबी अपने हुजरे के अंदर छुप छुप के नमाजें पढ़ रहे हैं। आका से पूछा उमर ने या रसूल अल्लाह ये क्या है? आका ने फरमाया ये अल्लाह की इबादत है और उसकी बंदगी है जिसको हम कर रहे हैं। फरमाया या रसूल अल्लाह क्या छुप कर ही की जाती है, मैदान में नहीं कर सकते? आका ने फरमाया उमर कर सकते हैं लेकिन तादाद कम है। उमर ने कहा या रसूलल्लाह परेशान होने की जरूरत नहीं है। मक्का में किसी माँ ने अपने लाल को इतना दूध नहीं पिलाया जो उमर की आंख में आंख डाल करके देख ले। फरमाते या रसूल अल्लाह आओ मेरे साथ तबलीग इस्लाम फरमाते। उमर फारूक आजम चले मक्का की गलियों में और आवाज लगाई, कौन है जो अपने बच्चों को यतीम कराना चाहता है? कौन है जो अपने बाप के बुढ़ापे को, अपने बाप के बुढ़ापे की लाठी को तोड़ना चाहता है, अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है? कौन है जो अपने घर की खुशियां खत्म करना चाहता है? आए और उमर का मुकाबला कर ले। उमर फारूक आजम ने उस दिन ऐलानिया अज़ान फरमाई और कहा या रसूल अल्लाह
अगर ये सच्ची इबादत है तो ये सारे मक्का वाले भी कान खोल करके सुन ले, आज के बाद से चोरी छुपके नहीं, ऐलानिया अजान कही जाएगी, मैदान में नमाज पढ़ी जाएगी। ये रोब, ये दबदबा था उमर फारूक आजम का, लेकिन उमर फारूक आजम ने तबलीग इस्लाम जब फरमाई तो आपका दौरे खिलाफत भी आया, तो दौरे खिलाफत में भी आपने तबलीग इस्लाम पर वो मेहनतें की है, इस्लाम के उरूज को पहुंचाने में वो मशक्क़तों का सामना क्या है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन इन नामतों का सिला, इन कमालात का सिला आका ने अता फरमाया। नबी फरमाते उमर, अगर अल्लाह मेरे बाद किसी को नबी बनाता तो वो उमर को बनाता। और उमर सुन ले, अल्लाह ने वो कमाल तेरे नाम में रखा है, आज भी अगर तेरा नाम ले दिया जाए तो शैतान मीलों दूर भाग जाता है। और आज भी जिन लोगों को डरावने ख्वाब आते हैं, अपने सीने पर उंगली से या उमर लिख करके सो जाओ, अल्लाह की कसम कभी डरावना ख्वाब नहीं आ सकता है, शैतान तुम्हारे करीब से भी नहीं गुजर सकता है। ये फारूक आजम की हैबत कल भी थी और आज भी है, क्योंकि वो सादिक मुसलमान थे, वो सच्चे मुसलमान थे, पक्के मुसलमान थे, सच्चे आशिक रसूल थे, इसलिए अल्लाह ने उन्हें तमाम इनामात और कमालात से नवाजा है। वो कमालात, वो इनामात अल्लाह ने उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमाए।